ऑफिस में, मेरे हालात ज़रा ख़राब हैं, घर वालों के ये हैं तो वो हैं, मैं भी क्या कहते हैं कुछ कमा लूँगा, कुछ खा लूँगा, तो ये तो वो। अब हुसैन ने कहा चलो ठीक है, मैंने भी हुसैन को कहा, उसने कहा ठीक है मैं दिला देता हूँ। मैं हुसैन ने कहा मैं दिला देता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, बात रफा दफा होगी। अब पता नहीं भाईजान उसके दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा, उसने कहा क्या कहते हैं भाईजान मैं ना हुसैन हनान को नौकरी दिलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब हम चले गए हनान को, मैंने कहा हनान को नौकरी दिलाता है आपको? हनान ने कहा चलो ठीक है। अब हनान से ना वो लेना चाहता था एक्स एक्स, आईफोन एक्स वो लेना चाहता था। अब वो हनान ऐसे तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है लालच देनी पड़ेगी उसको। तो उसने हुसैन ने कहा कि भाईजान अमेजोन की ना एक फ़ीस होती है, एडमिशन फ़ीस होती है, वो भरनी पड़ती है, तकरीबन 70,000 तक होती है अमेजोन की फ़ीस। हुसैन ने कहा कि भाई मैं जो हूँ आपको, आप मुझे दे दो तकरीबन क्या कहते हैं 70,000 छोड़ो, आप मुझे दे दो 40,000। वो कहता है यार मेरे पास 40,000 तो नहीं है। हुसैन कहता है कि भाई आप ना, मैं आपसे आईफोन एक्सेस लेता हूँ, मैं आपको 7,000 रुपये आप दे रहा हूँ, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। आईफोन एक्सेस वो दे रहा था 65 का, तो वो मैं आपको आप देता हूँ, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो आप ना मुझे दे दो। मैंने कहा चलो यार, उसने हुसैन ने कहा चलो ठीक है, मैं वो हनान ने कहा चलो ठीक है, सॉरी हनान ने कहा सॉरी मैं आपको ठीक है मैं दे देता हूँ। वो ठीक है जी, हनान उसने मान गया हुसैन साहब, हनान साहब। उसके बाद क्या कहते हैं हनान ने आईफोन को कहता है रिफ्रेश मार के सब चीज़ें ख़त्म वगैरह करके तो हुसैन को दे दिया। हुसैन ने 7,000 को उसी वक्त ट्रांसफ़र करवा दिया। जब बाकी पैसे जब नज़दीक आने की डेट थी तो हुसैन ने मुझसे कहा कासिम हनान को कहो कि जो 40,000 रुपये, हाँ हनान ने ना 40,000 से कम करवा के 30,000 तक हुसैन को ले आया था। तो हुसैन ने मैंने कहा चलो ठीक है हुसैन करवा दो, कोई नहीं। कहता चलो ठीक है। अब जब 30,000 रुपये वो हो गए, 7,000 रुपये वो हो गए। आईफोन एक्सेस कितने का था? 65,000 का। जो इंडिया से देख रहे हैं मेरे भाई भैया, पाकिस्तानी यही रेट चल रहा है 65,000 का। एक्स एस नॉन पीटीए, पीटीए का मतलब होता है जो आप टैक्स भरोगे तो पाकिस्तान में सिम चलेगी, अगर टैक्स नहीं भरोगे तो पाकिस्तानी जो सिम है वो आपके नंबर के ऊपर नहीं चलती। ये होता है कि आप कॉल वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये टैक्स होता है। अगर टैक्स के साथ लोगे तो 80,000 का पड़ता है, 85 का 1000 का। और अगर क्या कहते हैं विदाउट टैक्स होता है वो लोगे, जो नॉन पीटी होता है वो पड़ जाएगा आपको 65,000 का नॉन पीटी। इतने इससे कम ही पड़ता है, लेकिन हनान ने उसको महंगा दिया था थोड़ा सा, चलो कोई नहीं मान लिया। महंगा तो उस वक्त दे दिया 65 का। भाईया ने कितने लगा लो साहब, 30,000 रुपये हो गए फीस के काट के, बाकी 7,000 हो गए, 37 काट लो, और उसके बाद लगा लो ऊपर कितना 28,000 रुपीज़। 28,000 देने किसने? हनान को देने हैं उसने, ठीक है। अब 28,000 देने हैं उसने हनान को, तो भाईजान अब तारीख आ गई नज़दीक। अब जब तारीख जैसे नज़दीक आई, जब उसने पैसे देने थे हनान को, तकरीबन क्या कहते हैं 11-12 हज़ार हुसैन ने कहा था मैं दे दूंगा आपको। हनान ने कहा ठीक है। अब ये चलो कहाँ 60,000 का मोबाइल किस्तों में दे रहा है, भीख दे रहा है, किस्त भी नहीं दे रहा, ठीक है। तो भाईजान तारीख नज़दीक आ गई, हुसैन साहब का मेरे पास फ़ोन आता है, कहता है यार काफ़ी मेरे पास पैसे नहीं है, हनान को झूठ बोल। भाई मैंने कहा मैं नहीं झूठ बोलता, ना मैं कुछ करता हूँ, बेचारे के हालात भी ऐसे हैं, मैं नहीं झूठ बोलता, पैसे दो भाईजान या उसको मोबाइल वापसी दे दो। कहता नहीं कासिम मानो यार, ये वो उससे बड़ी मिन्नतें की, रोना पिटा किया। मैं चलो भाईजान, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने हनान को फ़ोन किया, मैंने कहा यार हनान साहब ये जो फीस है ना वो 30,000 रुपये नहीं मांग रहा, 40,000 रुपये ही मांगेगा, और जो मैं क्या कहता है आपके 40,000 रुपये दे रहा हूँ उसको। मैंने कहा, उसने कहा चलो ठीक है, ठीक है। अब उसने कहा चलो ठीक है। अब जो उस दिन हुसैन देने थे 12,000 रुपये, ठीक है नान को। हुसैन ने कहा मैं 10,000 रुपये उसको दे के आ गया हूँ, और बाकी ये लो 2,000 रुपये। अब 12,000 यहाँ आ गए। अब कितना हो गया? अब 28 में से 12 काटो तो कितना बच गया यार, कितना बच गया? 28 में से 12 काटो तो बच गया तकरीबन 26 नहीं 16,000 बच गए। अब 16,000 के लाड़े भाईजान मैं दे दूंगा, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। हाँ उसके नाम पे हुसैन ने क्या कहते हैं नान को काम क्या सिखाया, कुछ भी ना सिखाया। नान को कहते हैं कंप्यूटर खोल के दे दिया, और ना सिखाता था भाई ये लो ये मैंने आपको अकाउंट दिया है, एक फेक अकाउंट ऑफिस का जो हुसैन को मिला हुआ था काम के लिए, वो हनान को कहते हैं खोल के दे दिया। और हनान को कहता है कि भाईजान यहाँ पर आप इस पे काम करो, ठीक है। अब इस पे काम करने के लिए उसको खोल के दे दिया। अब हनान साहब क्या कहते हैं उस पर जो छोटा मोटा काम है, लिस्टिंग विस्टिंग है, वो करवा के दे रहा है। तो बेसिक भी नहीं सिखा रहा, वो बिल्कुल ही जो स्टार्टिंग होती है ना वो सिखा के उसे छुट्टी कर दी है, ठीक है, वो सिखा दिया उसको। और भाईजान तरीका नज़दीक आ गई है, वो लारे पे लारे मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अब 30 उसकी फीस कितनी लग गई हनान की?
30,000 रुपये। हुसैन ने मुझे कहा 25,000 रुपये है, लेकिन आप हनान से कहो 30,000 रुपये। मैंने कहा यार मैं झूठ नहीं बोलता, फिर 5,000 रुपये तुम कहाँ से दोगे? कहता है वो मेरा मसला है, मैं उसको दे दिया करूँगा, अभी तुम उसको कहो 30,000 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कह देता हूँ। भाई उसने जाके उसको कह दिया कि मैंने भी कह दिया भाई 30,000 रुपये आपकी ये है, और बाकी सबूत के तौर पे हुसैन ने ना अपने बाप का चेक दे दिया था, जो चेक जो ब्रांच भी नहीं है इस भावलपुर में वो वाली, और क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं बैंक भी बंद हो चुका है वो वाला, और जिस बैंक में उसके बाप का जो वो अकाउंट था वो अकाउंट भी बंद हो चुका है, उस अकाउंट में कख नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, मतलब ऐसा फारिग चेक दे दिया हनान को। ठीक है, अब हनान को चेक दिया, हनान ने कहा चलो ठीक है, जैसे आप मुझे नहीं दोगे तो उसने कहा मेरे यहाँ से कैश करा लेना, बाबा का चेक है। वो जाहिर सी बात है, जरा वो आ गया ना, उसमें आ गया कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया ये बातचीत हो गई। अब ना ये सब होने के बाद तरीके पे तरीके गुजरती गई। वो पैसे मांगता, हुसैन पैसे न देता, हुसैन नया काम न देता। वो मुझे फ़ोन करता, कासिम भाई वो हुसैन काम नहीं दे रहा, मैं क्या काम करूं? वो मुझे मेल बना के नहीं दे रहा, मुझे ये नहीं कर रहा है यार। अब मुझे पता नहीं था ये मेल क्या होती है, ये क्या होता है। मैं उसको झूठ, मैंने कहा क्या करूँ, मैं झूठ ही बोलना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा यार मैं उससे बात करता हूँ। अच्छा मैंने उससे बात करता हूँ। वो कहता कासिम भाई आप मुझे बता दो। मैंने कहा यार मैं अब क्या कहूँ? मैंने कहा नहीं मैं नहीं बता सकता, उसने जो आपको काम दिया है वो अलग है, मैं और अलग काम करता हूँ। जी झूठ ही बोला था ना। अब उसको मैंने ये बता दिया, और भाईजान वो काम फिर भी ना दे। अब तरीके पे तरीके गुजरती रहेगी। पहली तारीख से पहले भाईजान ने ना भाग गए लाहौर। लाहौर गया हुसैन, और हुसैन ने लाहौर जाके मुझे कहा कासिम मैं ना वहाँ गया हूँ, अपनी गाड़ी बिलाल मंच से अपने निकाह से अपनी गाड़ी का जो वो था ना इंटीरियर, उसको चेंज करवा के ना एक लग्जरी लुक दे रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या बाबा ये कितना की लग्जरी लुक होगी? कहता है हाँ मैं उसको ना चेंज करवा के लग्जरी लुक दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। गया बैठा मुझे होटल पे जाके क्या कहते हैं अपनी व्हाट्सएप पे वो बना के भेज रहा है, स्नैप्स बना के भेज रहा है, ये मैं होटल में बैठा हूँ तो ये तो वो। मुझे उसकी बात पर यकीन आ गया। मैंने हनान को इतना कहा कि भाईजान वो होटल पे ही बैठा है। अब वो वहाँ से वापसी आ गया, उसकी गाड़ी चेंज नहीं थी। उसने मैंने कहा गाड़ी क्यों नहीं चेंज? कहता है भाईजान मैं जो हूँ गाड़ी चेंज नहीं कर रहा, वो पसंद नहीं आया इंटीरियर वगैरह, महंगा ही बहुत था, और उसके बाद इसलिए वापसी आ गई, बाद में ना किसी और से करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे हुसैन ये कहता है, मैंने कहा हनान का क्या करना है? मैंने हुसैन से कहा, हुसैन मुझे कहता है कि भाईजान हनान को ना बस तुम्हें एक चीज़ देखो, क्या कहते हैं 25 तारीख या 25-26 तारीख को हनान चुप हो जाएगा, हनान बोल ही नहीं पाएगा, देख लेना। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है बस देख लेना, हनान से भी बच जाएंगे, हर जगह से बच जाएंगे। मैंने कहा क्या मतलब कैसे बच जाएंगे? बदमाश लेके आ रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मैंने कहा उसने कहा नहीं तुम देखो। मैंने कहा ठीक है। भाईजान दिन गुजरते गए 25 तारीख आई। ठीक है, मुझे उसकी एक स्नैप आती है, वो भाईजान बैठे हैं लाहौर में। लाहौर में बैठा अगला, और मुझे स्नैप भेज के बैठता है कि भाई मैं हूँ लाहौर में, और क्या कहते हैं मैंने उसको फ़ोन किया, कहता कासिम तुम भी लाहौर आ जाओ। मैंने कहा क्या मतलब, कैसी हुई, क्या हुआ? कहता है मैं लाहौर चला गया हूँ। मैंने कहा चलो, मैं क्या कहते हैं मुझे फ़ोन करता तुम भी आ जाओ। मैंने कहा यार मैं नहीं आ सकता, मेरे ये मसले हैं तो ये वो। लेकिन उसने इंसिस्ट किया, मैं लाहौर चला गया था। मैं लाहौर चला गया था, मजलिस वगैरह अटेंड की थी। नदीम सरवर आया हुआ था उस वक्त मजलिस पे। मेरे ही चाचू लगते हैं, मतलब चाचू भी लगते हैं, वो एक तरह से मेरे फूफा भी लगते हैं, मतलब मेरे बाबा एक कज़न भी हैं और मेरी बुआ के हस्बैंड भी हैं। वो एक तरीके से मेरी क्या कहते हैं फूफा लगते हैं। ठीक है, अब इंडियन वाले जो मेरे देख रहे हो फूफी का नहीं पता होगा, बड़े बच्चे, उनको मैं ये बता दूं कि भाईजान फूफा वो होता है जो आपकी जो बाप होता है ना, मेरा जो डैडी जान है, जो मेरा फादर है, जो मेरे पापा हैं, उनका जो बहन होती है ना वो मेरी लग गई बुआ, और उनका जो हस्बैंड होता है वो मेरा लग गया फूफा। अब फूफा और उनको मैं चाचू इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो जो मेरे फूफा हैं बड़े, वो मेरे बाबा के कज़न भी हैं, और कज़न क्या होते हैं, भाई होते हैं, और इसलिए किसी मैं उनको फूफा भी कह सकता हूँ। ठीक है ना, तो फूफा चाचू भी कह सकता हूँ। तो भैया उनके क्या कहते हैं मजलिस थी, उन्होंने करवाई भी थी, तो मैं चला गया। मुझे नदीम सरवर बहुत पसंद है, उसके नोहे वगैरह ये वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो भैया मैं चला गया वहाँ, जाके मैं आराम से क्या कहते हैं उतरा, नोहे जाके सुने, उसके बाद वापसी आया। उसके बाद क्या कहते हैं मैं वापसी अपनी बुआ के पास चला गया था, फिर वापसी भावलपुर आ गया था। अब भावलपुर आने के बाद मैंने उसको पहले कहा हुसैन साहब अब कहा हो तुम? अब वो भाग गया था भाईजान कराची, गुलबर्ग में। मैंने कहा भाई कराची क्यों चले गए हो? फिर मैंने क्या कहते हैं फिर मैं कराची गया था बुआ से मिलने, तब भी मैंने उससे मिला था उसको 2 से 3 दफ़ा। वो भाईजान बीमार चल रहे थे, ये था वो था, फिर मुझे कराची ही मिला। कराची से मैं फिर आया, हनान के बीच में कॉलें आती रह गई थी, ये तो वो तो ये तो भाईजान पैसे दो, ये दो वो दो। तो
मैंने कहा यार वो नहीं दे रहा, क्या करूं, तरीके वो, अब मैं उसके पास जाता हूँ वो मेरी कॉल नहीं उठाता, अब बीमार चल रहा है वो, अब मैं ये चल रहा है वो चल रहा है। उसने कहा, नाना ने कहा चलो ठीक है यार, कुछ ना कुछ करवाओ, उसके पैसे निकलवाओ।